आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अर्थात F बराबर R/2। इस वीडियो को देखने के बाद ये फार्मूले एकदम आपके बाएं हाथ का खेल हो जाने वाला है। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कंटिन्यू क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, ठीक ना, और जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब जैसा कि एक चीज आप बात जानते होंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, परावर्तन होने के बाद वो फोकस से आती हुई नजर आता है। जैसे ये देखिए किरण AB आया, जब परावर्तन हुआ तो देखिए ये परावर्तित किरण है, तो लग रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक ना। ये भी एक चीज जानते होंगे कि दर्पण के कोई बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब BC क्या है, यहाँ पे अभिलंब है, ठीक ना। और एक चीज बात ये भी आप जानते होंगे कि कोई भी प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर जब आता है तो उसका टकराने के बाद जो परावर्तन होता है, तो जितने कोण पर वह आता है टकराने के बाद उतना ही कोण पर वापस भी जाता है। तो यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, R। चलिए प्रूफ करने के लिए शुरू करते हैं। चूंकि कोण I बराबर कोण R लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब जो है कोण A और R बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण R, लिख देंगे शीर्षा भिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब ऐसे काटते हैं कैंची की तरह ऐसे, तो ये कोण का शीर्षाभिमुख मतलब ये 60, तो ये भी 60, और ये कोण का शीर्षाभिमुख अगर ये 120 तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए ये रेखा सीधे ऐसे चल गया है, ये वाला देखिए ऐसे आ गया है, तो कहने का मतलब ये कैंची की तरह काटेगा नहीं, देखिए ये सीधे ऐसे गया ऊपर और सीधे ये ऐसे है, तो कोण 1 और R कौन है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक ना। और इस कोण को मैंने 1 माना था, इस कोण को मान लेते हैं 2, चलिए ठीक है ना। अब इस शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण R बराबर, जैसे कोण I R के बराबर, कोण 1 भी R के बराबर, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण I बराबर कोण 1 निकलने वाला है यहाँ पर। अब देखिए इस बात को आगे लिखते हैं, यहाँ पे जो है कोण I जो है कोण 2 के बराबर है, ऐसे में कोण I 2 के बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे क्या है। देखिए दो समांतर रेखाओं को आप जानते होंगे जरूर, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है, तो ये कोण का संगत कोण है। संगत मतलब साथी, ऐसे जैसे आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे आपका साथी होते हैं आपके क्लास में, वो इस तरह से, तो ये कोण का संगत है। कैसे पहचानेंगे, देखिए तिर्यक रेखा के इधर, ये रेखा के ऊपर, वो भी रेखा के ऊपर, देखिए तिर्यक रेखा के दोनों इधर है, ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा का ऊपर है, तो ये संगत, इसका देखिए संगत ये होगा, देखिए ये रेखा के इधर, रेखा के नीचे, ये रेखा के इधर और नीचे कौन है, ये कोण इसका संगत होगा। तो अब देखिए ध्यान से, AB इसके क्या है, समांतर है, तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता तो ये देखिए ये जो है BC तिर्यक रेखा काम करता, ऐसे BC तिर्यक रेखा का, तो देखिए तिर्यक रेखा के इधर कौन है, 2, और तिर्यक रेखा के इधर कौन है, I, तो यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा, 2। लिख देंगे AB पैरेलल मतलब समांतर है PC, तथा इस बात को लिख देते हैं संगत कोण है। अब देखिए कोण I बराबर, तो यानी कि 1 और 2 बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज बात आप जानते होंगे ये चीज कि त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो त्रिभुज में अगर हम चले, यहाँ पे देखिए ध्यान से, त्रिभुज BFC में कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्या है, बराबर है। जैसे देखिए BFC मतलब ये वाला त्रिभुज में
कोण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 1 के सामने भुजा कौन हो गए, CF, इसलिए CF बराबर कोण 2 के सामने भुजा कौन हो गए, BF, मतलब BF और CF क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये तो बात समझ में आ गया हो आप लोग को कि त्रिभुज में बराबर कोणों की समभुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक ना। अब दर्पण का द्वारक, अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक जो तल होता है जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन रिटर्निंग होता है, उसके परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इस बात को हम लोग चित्र से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका दर्पण है और ये आपका ध्रुव हो गया और ये हो गया B और ये हो गया F। अगर ये दर्पण के द्वारा जब छोटा होता तो बिंदु B P के समीप होता, तो जितना P से F की दूरी होगी उतना B से F की दूरी होगी, यानी कि BF और PF क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को लिख लेते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बिंदु B ध्रुव P के अति समीप होगा। तब अति समीप होगा तो जितना B से F की दूरी होगी, यानी कि BF लगभग बराबर B से जितना F की दूरी होगी उतना PF होगा। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से चलेंगे तो BF की जगह क्या रखेंगे, PF, तो CF बराबर हो जाएगा PF। दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दीजिए, 2CF बराबर PF, 2PF। इसको लिख सकते हैं CF प्लस CF, इसको 2PF रहने दीजिए। देखो CF किसके बराबर, PF के बराबर, तो CF की जगह क्या रख सकते हैं, PF, CF 2PF। ऐसे देखो PF, P से F तक CF मतलब इतना प्लस इतना, इसको हम PC लिख सकते हैं, तो PC बराबर 2PF। अब PC का मान देखिए कितना है, R, और 2 इसका मान है F, PF का मान कितना है, F, गुणा कर देगा तो F बराबर R/2। ये देखिए सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी, अरे मतलब जो है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, अर्थात F बराबर, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे, ये देख R बराबर 2F हो गया, जब यहाँ गुणा करेगा तो F बराबर R/2। सिद्ध हो गया किसी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करने के लिए कहेगा तो ये मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें।